नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रिविलेज एजुकेशन पे। कई सारी क्वेरीज स्टूडेंट्स की आ रही हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आपके सवालों को मैं सॉल्व करूंगा। इसके अलावा जो भी क्वेरी आपके मन में हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, कमेंट सेक्शन ऑन है। और टेलीग्राम चैनल को आप फिर से ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मैं फिर से स्टडी मटेरियल देना शुरू कर दिया हूँ। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिन भी कैंडिडेट्स का या जिन्होंने पढ़ाई की है, उनको पता होगा कि आप इतना पढ़ लोगे जितना मैंने आपको प्रोवाइड किया है। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर सही से आपने पढ़ लिया, ईमानदारी से पढ़ लिया और स्ट्रेटजी फॉलो कर ली। तो जो अगला वीडियो हमारा होगा वो स्ट्रेटजी वाला वीडियो होगा, बुक्स वाला वीडियो होगा। और मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको टाइपिंग करनी है, ताकि आप घबराओ ना और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाओ, ज़्यादा से ज़्यादा आपका सिलेक्शन हो, अच्छे से अच्छे आपके मार्क्स आएँ। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। देखिए, आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हो। कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो पिछले 1.5 साल से देख रहे हैं वीडियोस, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। देखिए, अभी तक आपने अपना काम कर लिया, जो आपका मन करा था आपने किया। आपने हमको फॉलो नहीं किया, दूसरों को फॉलो किया। आपने उनकी भी सुन ली, दूसरों की भी सुन ली, लेकिन अभी तक आप सफल नहीं हुए। तो एक बार जो आपको बताया जा रहा है, अपने ईगो को साइड में रखते हुए जो आपको बताया जा रहा है उसको फॉलो करिए। हो सकता है कि आप बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाएं, क्योंकि जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है, जो ऑलरेडी 2-3 एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, उसकी बात को थोड़ा सीरियस लेना चाहिए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जो भी बहुत नीडी स्टूडेंट हैं, गरीब छात्र, उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं चैनल। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में इसमें एडवाइस और गाइडेंस आपको देता हूँ, स्टडी मटेरियल देता हूँ। तो पहला सवाल, कई सारे सवाल थे, तो उसमें पहला सवाल है कि सर एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, रिटन का एग्ज़ाम, स्टेज 1 एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो आपने देखा होगा नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है 14 दिन आपको दिया गया है फॉर्म फिल करने के लिए, 30 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक। तो उस हिसाब से इनको भी पता है कि यूपी है और काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट हैं, तो 10-15 लाख से नीचे तो फॉर्म फिल नहीं होगा। और ज़िले भी काफ़ी ज़्यादा दिए हुए हैं, सेंटर के लिए 37 ज़िले दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी सेंटर जाने में। जो जितनी जल्दी फॉर्म भर देगा, उसको वही ज़िला मिल जाएगा। प्रेफरेंस के हिसाब से 4 ज़िले मांग रहा है। तो मेरे हिसाब से एग्ज़ाम आपका दिसंबर लास्ट से लेकर जनवरी तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, जहाँ तक मेरा मानना है। और फिर मार्च लास्ट तक आपकी टाइपिंग हो जाएगी और मई तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। इतना मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी क्वेरी ये आपको दिख रही होगी, ये एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि इनके 49.3 मार्क्स थे आर में, फिर भी वो फेल हो गए। देखिए, मैं आपसे यही कहूँगा, इस बार टाइपिंग में आप लोग ऑटो सबमिट मत होने दीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 10 मिनट की टाइपिंग है और आपका मैटर 8 मिनट में कंप्लीट हो जाता है, तो 8 मिनट में आप अपने आप सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, सबमिट वाले ऑप्शन पे टिक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपकी स्पीड 8 से ही डिवाइड होगी, क्योंकि ये देखा गया है कि नेट स्पीड को कैलकुलेट किया है एनटीए ने। ठीक है, नेट स्पीड कैलकुलेट किया है, और अगर नेट स्पीड आपकी कम आई है तभी आप लोग आर में कई सारे कैंडिडेट्स फेल हो गए टाइपिंग में। ठीक है, तो ये आप बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। एक और सवाल था ग्रुप डी ड्राइवर पर वीडियो बनाने के लिए, तो मैं आगे बात करूँगा। ठीक है, इसी वीडियो पे आगे आपको ग्रुप डी के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, तब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहें। एक चीज़ और थी, इस वाले सवाल को तो मैंने आंसर दे दिया है। ठीक है, इस वाले सवाल का मैंने आंसर दे दिया कि आपकी जो नेट स्पीड है वो 25 होनी चाहिए हिंदी की, और नेट स्पीड 30 प्लस, मतलब 30 तो होनी चाहिए इंग्लिश की। ठीक है, तो जो ऑटो सबमिट वाला सिस्टम है, आपको ऑटो सबमिट नहीं होने देना है। आप लोग टाइपिंग अगर आपकी पहले हो जाती है तो आप लोग उतने समय पे ही सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 2-4 वर्ड सही करने के चक्कर में ऑटो सबमिट अगर हो गया तो इसमें आपका लॉस है। 2-4 वर्ड अगर आपका गलत भी हो गया तो 0.1, क्योंकि आपको तो ये पता है ना कि मार्क्स की इस बार टाइपिंग है, तो ज़्यादा इसमें आपको ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो ऑटो सबमिट मत करिएगा। आप खुद से, अगर आपका 8-9 मिनट में टाइपिंग हो जाती तो आप सबमिट खुद से करिएगा। ठीक है, इससे आपका फ़ायदा रहेगा। ठीक है, देखिए एक सवाल और है ग्रुप डी को लेकर, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ग्रुप डी में जो भी मैं आपको स्टडी मटेरियल दूंगा वो आपको सभी जितनी भी वैकेंसी है, स्टेनो की, ग्रुप डी की और जूनियर असिस्टेंट की, सबके लिए काम करेगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आपको ग्रुप डी की हेल्प करेगा। ठीक है, इसके अलावा एक सवाल ये बहुत कॉमन था कि सर क्या दोनों टाइपिंग देनी पड़ेगी। जी हाँ, आपको दोनों टाइपिंग देनी पड़ेगी।
ऐसा नहीं है कि हिंदी वाले हिंदी करेंगे या इंग्लिश वाले इंग्लिश करेंगे, कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करने का नहीं है, दोनों टाइपिंग आपको देनी पड़ेगी। एंड लगा हुआ है, 25 नंबर हिंदी की टाइपिंग, 25 नंबर इंग्लिश की टाइपिंग, 50 नंबर की पूरी टाइपिंग है। तो दोनों टाइपिंग आपको देना पड़ेगा। और हिंदी टाइपिंग का फॉन्ट आपको ऑलरेडी बताया गया है, मंगल इंस्क्रिप्ट, ठीक है, इंस्क्रिप्ट, मंगल इंस्क्रिप्ट, जो कि थोड़ा आसान होती है कुर्तिदेव के कंपैरिजन। तो वो आपको वो आएगी आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। और टाइपिंग सीखना अगर आप अभी से भी शुरू कर दोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि फरवरी मार्च तक अगर स्किल होता है तो आपको आ जाएगी। सफिशिएंट टाइम आपके पास 4-5 महीने का समय है। अगर अभी से भी सीखना शुरू कर दोगे तो आपकी 25-30 की स्पीड 4 महीनों में आ जाएगी, ठीक है। ये एक सवाल और था एडवोकेट जनरल को लेकर, तो एडवोकेट जनरल का मैं जल्द ही वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। एक सवाल और था, ये इनके 3 सवाल थे। पहला, टाइपिंग कितने मिनट की होगी, तो देखिए 10 मिनट की इंग्लिश टाइपिंग होगी, 10 मिनट की हिंदी टाइपिंग होगी, अलग अलग आपको टाइपिंग करने को मिलेगा। दूसरा इनका सवाल था कि सर EWS का फॉर्म, हाँ EWS का जो फॉर्म है वो आपका जो फॉर्म की लास्ट डेट है उसके पहले इश्यू हो जाना चाहिए। फॉर्म की लास्ट डेट के पहले का EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। 13 नवंबर तक का आपके पास फॉर्म होना चाहिए। अगर 13 नवंबर के बाद का है तो आप एलिजिबल नहीं हैं EWS में, ठीक है। एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, ये एक सवाल और था, ये मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है। एक सवाल और था कि सर जो ग्रुप डी की वैकेंसी है, क्या इसमें क्लास 8 की मार्कशीट लगेगी? अगर क्लास 8 की मार्कशीट नहीं है तो क्या क्लास 10 की मार्कशीट लगा सकते हैं? देखिए लगाने को तो आप लगा सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट के केस में प्रेफरेंस उन्हीं को दिया जाता है जो क्लास 8 की मार्कशीट लगाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स को बाहर किया गया था जिन्होंने ग्रेजुएशन और क्लास 10 की मार्कशीट निकाली थी, मतलब लगाई हुई थी। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि क्लास 8 की ही मार्कशीट लगाइए, ठीक है। क्लास 8 की ही मार्कशीट आपको लगाना है, जूनियर हाई स्कूल की आपको मार्कशीट लगाना है या सर्टिफिकेट लगाना है। बुक्स वाला मैं स्ट्रेटजी वाला वीडियो आपको दूंगा, नेक्स्ट वीडियो दूंगा, ठीक है। आप लोग अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। RO की नई वैकेंसी के बारे में जानना चाह रहे हैं, देखिए मैं जल्द कंफर्म करके इसके बारे में बताऊंगा। आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो स्किप ना हो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं वीडियो में ही बता जाता हूँ। एक स्टूडेंट और थे कि लास्ट टाइम 48 नंबर पाने के बाद भी फेल हो गए। तो देखिए लास्ट टाइम जो 48 नंबर आपका आया तो वही ऑटो सबमिट वाला इशू आपका हुआ होगा, तो इस बार ऑटो सबमिट मत करिएगा, इस बार आप पास हो जाओगे, अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे, ठीक है। एक सवाल और था कि पैसा इस बार चल रहा है कितना, इस बार धांधली होगी। देखिए आपको पॉजिटिव रहना है, अपनी मेहनत करनी है, नई एनर्जी नई जोश के साथ आप तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन होगा। फालतू के इन सब अफवाहों में और इस तरह की नेगेटिविटी पे माइंड में मत लाइए। वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी SSC से भी आई है, DRDO से भी आई है, IB से भी आई है, यूपी गवर्नमेंट से भी अभी आपने देखा होगा बिजली विभाग की आई है, और यूपी मेट्रो की आई है, बाकी बिहार से वैकेंसी आई है। तो इस तरह देखें तो लगभग आपको 1,10,000 1,15,000 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। 1,15,000 वैकेंसी, सॉरी हाँ 1,15,000 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। तो ये वैकेंसी काफ़ी है, जी जान से मेहनत करिए, आपका सिलेक्शन होगा। बाकी जो भी ज़रूरत होगी, जो चीज़ें होंगी ज़रूरत की, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आप लोग बस मेरे चैनल पे बने रहें और जो भी आपको ज़रूरत है, जो भी क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में लिखते रहें। एक सवाल और था भाई, टाइपिंग सेम डे होगी? देखिए टाइपिंग सेम डे नहीं होगी। सबसे पहले आपका स्टेज 1 होगा, प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था, स्टेज 1 होगा। स्टेज 1 में जो भी बंदे पास होंगे, स्टेज 2 के लिए उनको बुलाया जाएगा। स्टेज 2 में आपकी टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश की होगी, ठीक है। ये मैं बता दिया जूनियर असिस्टेंट का। लेकिन स्टेनोग्राफर में क्या होगा, पहले आपका स्टेज 1 होगा, स्टेज 1 में रिजल्ट आएगा, स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। स्टेज 2 में सबसे पहले टाइपिंग होगी, 10 मिनट की हिंदी, 10 मिनट की इंग्लिश। उसके बाद थोड़े टाइम गैप के बाद स्टेनोग्राफी का स्किल होगा उसी दिन, ठीक है। स्टेनोग्राफी में स्टेज 2 में 2 पार्ट हैं। तो पहले पार्ट में आपका टाइपिंग होगा, दूसरे पार्ट में आपका स्किल जो स्टेनोग्राफी का होता है वो होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। एक सवाल और है, ये जूनियर असिस्टेंट की एलिजिबिलिटी पूछ रही, तो ऑलरेडी आपको बताया गया है जूनियर असिस्टेंट की एलिजिबिलिटी क्या है। इंटर पास किसी भी स्ट्रीम से, इसके अलावा SSC का सर्टिफिकेट, ठीक है, नीडेड का होना चाहिए। उसके अलावा किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से या किसी भी जो भी इंस्टीट्यूट में आप हों, अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसमें टाइपिंग का सर्टिफिकेट 25 की स्पीड हिंदी की, 30 की स्पीड इंग्लिश की, ठीक है, ये हो। अगर आप स्टेनो की स्टूडेंट हैं
तो उसमें अगर हिंदी के हैं तो 80 की स्पीड हिंदी की, और अगर इंग्लिश के हैं तो 100 की स्पीड इंग्लिश की। स्टेनोग्राफी का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसी में दोनों सर्टिफिकेट रहते हैं। देखिए एक सवाल ये था कि सर ऑटो सबमिट वाला, देखिए इनको पता है, इनके साथ ऐसा हुआ है, तो मैं आपको यही बता रहा हूँ ना, ऑटो सबमिट के चक्कर में मत पड़िएगा, आप लोग खुद सबमिट कर दीजिएगा। एक सवाल और है कि हिंदी टाइपिंग का फ़ॉन्ट क्या है, ये मैंने आपको बता दिया, मंगल इंस्क्रिप्ट है। एक सवाल और है कि सर 2800 ग्रेड पे का सैलरी कितनी होती है, तो देखिए सैलरी आपकी नेट होगी तो 38,000 और ग्रॉस होगी 43-44,000, ठीक है। सिटी के अकॉर्डिंग है, लखनऊ वालों की 44,000 होगी, बाकी जो दूसरी सिटीज़ में हैं उनकी 43,000-42,000 होगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं ड्राइवर की, क्योंकि ये ग्रुप डी की बात कर लेते हैं, इसके बाद ड्राइवर की बात करेंगे, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट की क्वेरी सी सर इसका डिटेल वीडियो बनाइए। तो देखिए ग्रुप डी की वैकेंसी कितनी है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कितनी वैकेंसी है। सबसे पहले इसका फॉर्म की डेट देख लीजिए, 30 अक्टूबर से 13 नवंबर, जो एज इट इज़ सेम जैसे आपका बाकी पोस्टों में है। 800 रुपये जनरल की फ़ीस, CWS OBC की फ़ीस, 600 रुपये SC ST की फ़ीस, 15-16 नवंबर करेक्शन की डेट है। मतलब फॉर्म में कुछ गलती हो गई तो आप उसको सही कर सकते हैं, करेक्शन के लिए 2 दिन का आपको समय दिया गया है, ठीक है। इसका भी जो एग्ज़ाम का वो होगा, पहले ऑनलाइन, पहले आपका एग्ज़ाम जो होगा वो ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। OMR बेस्ड, मतलब OMR बेस्ड आपके ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। उसके बाद उसका रिज़ल्ट आएगा, जब आप रिज़ल्ट में पास होंगे तो उसके बाद आपका स्टेज 2 होगा, ठीक है। और स्टेज 2 में भी आपका OMR बेस्ड एग्ज़ाम फिर से होगा, ठीक है। देखिए साफ साफ लिखा है स्टेज 2, जो भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे उनका फिर से OMR बेस्ड होगा, ठीक है। और ऑफलाइन टेस्ट होगा, जिसमें क्या क्या आएगा, जनरल स्टडीज़, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और हिंदी, ठीक है। मतलब आपको 2 रिटन देना पड़ेगा, पहला स्टेज 1 फिर स्टेज 2, ठीक है। इसके बाद आपके दोनों मार्क्स ऐड होंगे, फिर फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है। बाकी एज इट इज़ सब कुछ सेम है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ देख लीजिए, 1699, 1700 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। और इसमें से देखिए ग्रुप डी में कौन कौन सी पोस्ट है। अगर ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं तो 1800 ग्रेड पे है, अगर प्रोसेस सर्वर है तब भी 1800 ग्रेड पे है, ऑर्डरली पियोन 1800 ग्रेड पे है, चौकीदार अगर आप हैं तो 1800 ग्रेड पे है, और स्वीपर फराज 6000 सैलरी इसकी दी हुई है, ठीक है। क्वालिफिकेशन देख लीजिए, ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए जूनियर हाई स्कूल मतलब 8th क्लास पास होना चाहिए। इसके अलावा अब चूँकि ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं तो इसके लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का जो 1 ईयर का सर्टिफिकेट होता है, जो ट्रेनिंग आप लोग करते हैं। प्रोसेस सर्वर के लिए हाई स्कूल पास होना चाहिए, और ऑर्डरली पियोन के लिए जूनियर हाई स्कूल होना चाहिए, ठीक है। ऑर्डरली पियोन जो होते हैं, अर्दली जिसे बोला जाता है, इसके लिए भी जूनियर हाई स्कूल होना चाहिए, और चौकीदार के लिए भी जूनियर हाई स्कूल होना चाहिए, और अगर स्वीपर है तो इसके लिए क्लास 6 होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्लास 6 की मार्कशीट आपको लगानी है, इसके लिए जूनियर हाई स्कूल की आपको मार्कशीट लगानी है। ये नहीं कि आप ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगा दें, क्योंकि बाद में बाहर कर देगा, क्योंकि प्रेफरेंस उन्हीं को दिया जाएगा जो जूनियर हाई स्कूल की मार्कशीट लगाए होंगे 8th क्लास की, ठीक है। आगे बात करते हैं तो देखिए रिजर्वेशन एज इट इज़ वैसे ही है जैसे बाकी वैकेंसीज़ में है, बस इस बार EWS की अलग वैकेंसी आई है, तो 10% EWS की सीट हैं। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल में सेम एज इट इज़ 20% रिजर्वेशन वुमेन को मिलेगा, और जो यूपी की होंगी, जो OBC यूपी की होंगे, SC ST यूपी की होंगी, उन्हीं को रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। बाकी क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने बता ही दिया है, सब कुछ बता दिया है। एज लिमिट आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, 5 साल रिलैक्सेशन मिलेगा, और वैसे एज आपके 18 से 40 साल तक के लिए मान्य है, ठीक है। 1 जुलाई से हाईकोर्ट कैलकुलेट करता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें मैंने बता दी हैं। सिलेबस अब थोड़ा सा देख लीजिए, जो जो आएगा, इंग्लिश, हिंदी, जनरल स्टडीज़ और मैथमेटिक्स। 90 मिनट 1.5 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जब स्टेज 1 का ये एग्ज़ाम हो गया, इसके बाद जब आप इसमें पास हो जाएंगे, शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, तो आपको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा, जो फिर से 1.5 घंटे का होगा, और वो भी 4 विषय होंगे, हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज़, मैथमेटिक्स। बस थोड़ा सा लेवल इसका अच्छा होगा, 100 नंबर का ये भी है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फाइनल रिजल्ट आपका दोनों मार्क्स को ऐड किए जाएंगे, ठीक है। और पेपर का माध्यम दोनों हिंदी और इंग्लिश में होगा, मतलब हिंदी वाले हिंदी देखें, इंग्लिश वाले इंग्लिश देखें। आप लोगों ने देखा होगा ऑफलाइन पेपर कैसे होता है, वैसे ही आएगा, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन के लिए दोनों स्टेज के मार्क्स जोड़े जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको शॉर्ट में बता दी है ग्रुप डी की। अब मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ ड्राइवर के बारे में। तो ये ड्राइवर के बारे में आपको बता रहा हूँ, ये ग्रुप सी में आता है, ठीक है।
कई सारे स्टूडेंट इसके बारे में जानना चाह रहे थे, इसलिए मैं इसका शॉर्ट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। देखिए हर चीज़ एज इट इज़ सेम है, फॉर्म की डेट, फीस सब कुछ सेम है। 800 रुपये फीस लग रही है, 600 रुपये SC/ST की फ़ीस लग रही है। करेक्शन की डेट भी सेम है 15/16, क्योंकि वैकेंसी एक साथ आई है ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। और आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन भी सेम है, ठीक है। OMR बेस्ड स्टेज 1 होगा। इसके बाद जब आप पास होंगे तो जो आपका स्टेज 2 होगा, उसके लिए चूँकि आपकी ड्राइवर की वैकेंसी है तो आपसे ड्राइविंग टेस्ट आपका लिया जाएगा, ठीक है, ड्राइविंग टेस्ट, ठीक है। सबसे पहले इसकी और चीज़ें देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। तो देखिए सबसे पहले इसकी वैकेंसी देख लीजिए। ड्राइवर ग्रेड की ग्रेड 4 की वैकेंसी है, कैटेगरी C है, ग्रुप C की वैकेंसी है 26 वैकेंसी है, ग्रेड पे इसका 1900 है, ठीक है, पेयर अप्रेंटिस के बराबर, ठीक है। क्वालिफिकेशन देख लीजिए, हाई स्कूल पास होना चाहिए, किसी भी कॉलेज से आप स्कूल से किए हो, हाई स्कूल पास होना चाहिए। और आपके पास वैलिड DL होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड होना चाहिए, ठीक है। 4 व्हीलर का, 4 व्हीलर का होना चाहिए, और 3 साल तो कम से कम उस ड्राइविंग लाइसेंस को हो चुके हो, ठीक है। जब वैकेंसी नोटिफाई हुई थी, जब वैकेंसी 31 अक्टूबर को, ये 30 अक्टूबर को आपकी वैकेंसी आई थी 31 अक्टूबर को, ठीक है। तब तक इसके 3 साल पूरे हो जाने चाहिए, ठीक है। ये कहने का मतलब है, जो आपके पास DL है 4 व्हीलर 4 व्हीलर होना चाहिए। इसके अलावा ये डिज़ायरेबल है, आपको ट्रैफिक के नियमों का पालन आना चाहिए, और हिंदी पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, ठीक है। और जाहिर सी बात है, आप ड्राइवर हैं तो थोड़ा सा आपकी फ़िज़िक भी अच्छी होनी चाहिए, ये नहीं कि एकदम हड्डी हो, ठीक है, ड्राइवर की तरह लगना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। बाकी एज इट इज़ रिजर्वेशन वैसा ही लग रहा है। हॉरिजॉन्टल में वुमेन का 20% है, एक्स सर्विसमैन का अलग कोटा अलग है ही है रिजर्वेशन, ठीक है। बाकी एज इट इज़ सेम है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। 2 स्टेजेस मैंने आपको बता दिया। पहले स्टेज में आपका पार्ट 1 होगा और 100 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। ये देखिए 100 नंबर का पेपर होगा, 90 मिनट 1.5 घंटे आपको समय मिलेगा। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, 4 विषय होंगे, हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज़, मैथमेटिक्स, ठीक है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जब इसका रिजल्ट आएगा, इसके बाद आपको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा, और स्टेज 2 में ड्राइविंग टेस्ट आपका होगा, ठीक है। और आपके पास लाइसेंस होना चाहिए 4 व्हीलर का, ठीक है, हैवी, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई हैं। तो ये सब चीज़ें बता दी गई हैं, और पेपर का माध्यम दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा, ठीक है। और बाकी तो ये सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी कि स्टेज 2 में मार्क्स कैसे दिए जाएंगे और आपका सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है। कुछ इन्होंने प्रोसीजर सेट किया होगा कि ड्राइविंग में कैसे ये क्या चीज़ को पास करेंगे, क्या चीज़ को सेकंड करेंगे, ठीक है। तो जिस स्टेज 2 में जो आपका होगा वो ड्राइविंग टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, और इसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, ये सब चीज़ें। तो ये मैंने आपको चारों बातें क्लियर कर दी हैं। चारों वैकेंसी का मैंने आपको एडवर्टीजमेंट मैंने बता दिया डिटेल में। ड्राइवर का, ग्रुप C का, और जूनियर असिस्टेंट पेड अप्रेंटिस का, और स्टेनोग्राफर का प्रीवियस वीडियो से मैंने बता दिया था। तो ये सारी क्वेरीज थी जो मैंने आपकी सॉल्व कर दी हैं। इसके अलावा भी यदि कोई भी क्वेरी आपके मन में हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपके सवालों को मैं समाधान करूंगा। लेकिन जो अगला वीडियो आएगा वो स्ट्रेटजी और बुक से रिलेटेड ही आएगा। इतना अगर आप फॉलो कर लो, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उन लोगों से पूछिए जिनका सिलेक्शन हुआ है, हमारे साथ जो जुड़े थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे ही कहने पर उनका सिलेक्शन हुआ है, उन्होंने मेहनत भी की है, ठीक है। तो इतना कुछ होने के बावजूद भी RO में 9 सिलेक्शन हमारी तरफ से हुए, जिसमें से 2 बंदे RO बने हैं और 7 लोग ARO हैं, जिसमें से 3 लड़कियां हैं, ठीक है। और जनरल कैटेगरी का सिलेक्शन 50% से ज़्यादा है, ठीक है। तो जब RO में 9 लोगों का सिलेक्शन हुआ तो मुझे उम्मीद है कि इसमें और ज़्यादा सिलेक्शन होना चाहिए जो हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े हैं। तो टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिए। स्टडी मटेरियल आपको जो भी चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा जो भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए चैनल को। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।